हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस लेक्चर में जो पहला क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम बेसिक बताएंगे। अब बेसिक में कुछ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानकारी या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानकारी के लिए कुछ बेसिक है वो समझना पड़ेगा। अगर ये समझ जाते हैं तो ऑर्गेनिक जो है आसान होगा। इसमें है चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स आता है वो सब नॉन मेटल होता है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ये सब जो आ रहा है एलिमेंट्स, ये सब नॉन मेटल है। सब जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो पहले तो हमको जानकारी लेना पड़ेगा कि इसमें जो एलिमेंट आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट वो किस तरह का बॉन्ड बनाता है कि नहीं, और बॉन्डिंग कितना बनाता है, कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होगा, कोवैलेंसी कितना होगा, ये मालूम होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक आसान होता है। तो पहले लेक्चर में हम बताएंगे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जो है, कोवैलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली जो है कोवैलेंट बॉन्ड यानी वहाँ शेयरिंग होता है, शेयरिंग के कारण बॉन्ड बनता है। अब इसके बाद जो है मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर फार्मूला हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकालेंगे। इसमें आपका एल्केन होगा, एल्कीन, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव, जितना कंपाउंड है सब इसमें हम इसके चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, माना ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने बराबर भागों में बांट सकते हैं उसकी जानकारी मिलेगी। सिग्मा और पाई बॉन्ड की जानकारी हम देंगे। हाइब्रिडाइजेशन में हम बताएंगे कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इस पर क्वेश्चन पूछता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देंगे। इसका क्या शेप होगा, माने एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, उसके बीच एंगल कितना होता है, और इसमें जो जो क्वेश्चन जो है इन्वॉल्व होगा, जो जो आएगा बनने लायक, उसको हम बनाएंगे। ये जो है 11th के विद्यार्थी जो है को थोड़ा सा दिक्कत होगा अगर नहीं पढ़ेंगे समझने में, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनको भी जो है ये सारी बातें समझ में आ जाए। 12 के लड़का हो या उससे 12 पास हो उसके लिए थोड़ा आसान है, लेकिन 11th के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसको समझना पड़ेगा। और हम कोशिश करेंगे कि 11th के लड़के के लिए भी हो ये बातें सब समझ में आ जाए। तो जो है हम शुरू कर रहे हैं इसमें बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये बेसिक जानकारी होता है, तो हमें आसानी होती है ऑर्गेनिक पढ़ने में। देखिए हमको ये पता लगाना है कि जो एलिमेंट इसमें आ रहा है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट्स होता है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये आपका फास्फोरस हो गया, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब एलिमेंट जो भी कंपाउंड हम लिखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखेंगे, इसमें एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन तो आएगा ही, इसके साथ साथ अदर एलिमेंट्स भी उसमें होता है। अब इसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे कि ये सब एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, कितना बॉन्ड बनाता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, ये जानकारी आपको मिलेगी। देखिए हम माने कि एक फार्मूला टाइप के रूप में हम बना रहे हैं, जिससे जो है आपको आसानी में होगी इसको समझने में, पढ़ने में। जैसे कोवैलेंसी, इसी को डेट हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, या इसको हम डेट करके लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग। ये तीनों चीज़ें एक ही है।
कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, जितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा उतना ही वो बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, उसी को बोलते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी यानी वैलेंसी ये है। अब यहाँ पर देखिए कोवैलेंसी, जहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उस वैलेंसी को बोलते हैं कोवैलेंसी। जहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है तो उस वैलेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो, कोवैलेंसी हो, ये दोनों एक ही चीज़ है। तब यहाँ हम पता लगाएंगे कि ये कितना, कोई भी एलिमेंट जो है कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या होगा, उसी को कोवैलेंसी या इसको वैलेंसी भी बोल सकते हैं। तो देखिए दो तरीके से हम ये चीज़ें जो है समझ सकते हैं। ये होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मालूम हो जाए तो 8 में से इतना घटा सकते हैं, तो जो आएगा नंबर वही उतना ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है वो एलिमेंट, और उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। दूसरा तरीका है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल कर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इससे भी आपको पता चल जाएगा, अगर ये नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हम पता लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। जैसे मान लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के वैलेंस कक्षा में जो है, बाहरी ऑर्बिट में वैलेंस कक्षा में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 8 से अगर 6 घटा देते तो 2, तो 2 जो आता है, यानी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, यानी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसकी कोवैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। अगर यहाँ पर अगर आते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन की चर्चा अगर करते हैं तो इसमें जो है, इसमें ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बॉक्स डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें आपको दिखाई देगा, आप निकाल सकते हैं कि उसमें 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन आता है। इसका मानी हो गया कि 2 ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है और 2 ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब इसमें हमको देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको जानकारी लेना है। आइए हम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए है ना बेसिक क्या है, ये जो है चीज़ें आसानी से निकल जाए वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं। देखिए एटम अगर हम चर्चा करते हैं तो ये जो है उसमें न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट होता है। तो ये ऑर्बिट है, इसमें ये जो है न्यूक्लियस, इसको जो है न्यूक्लियस बोलते हैं, ये है आपका ऑर्बिट है। जब भी एटम दिमाग में बात आएगी तो उसमें क्या होगा, ऑर्बिट और न्यूक्लियस होता है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑर्बिट देखिए, ऑर्बिट जो है इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है। जैसे मान लें कि पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, जब भी अब इसको हम आगे अगर बढ़ाते हैं तो उसमें ऑर्बिट बहुत से होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, ये न्यूक्लियस है, तो अगर न्यूक्लियस से जो सटे होगा वो पहला ऑर्बिट होगा, उसके बाद जो होता है दूसरा ऑर्बिट होगा, ये तीसरा ऑर्बिट हुआ, चौथा ऑर्बिट हुआ, इस तरह करके इन्फिनिटिव तक, अनंत तक ले होता है। अगर मान लें कि हम कहाँ तक ले ऑर्बिट हम दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, तो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ तक ले हम ऑर्बिट नंबर हम दिखाते हैं। तो न्यूक्लियस से सटे ऑर्बिट को पहला ऑर्बिट बोलते हैं, ये दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, माने यहाँ तक ले इलेक्ट्रॉन फैला है, क्योंकि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये जो है जो बाहरी होता है इसको बोलते हैं, ये 4 जो है ये वैलेंस ऑर्बिट, इसको बोलते हैं बाहरी ऑर्बिट बोलते हैं, वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट है। ये जो है 1 2 3 जो है इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट्स। ये वैलेंस ऑर्बिट है, बाहरी ऑर्बिट है, और इसके अंदर जो है वो सब क्या है, इनर ऑर्बिट्स है, ये इनर ऑर्बिट्स है। ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स होते हैं। आप जो है 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, तो वहाँ पूरी जानकारी दी जाती है
के ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स होते हैं। अब रही बात के पहला ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इसकी हम जानकारी लेते हैं। ऑर्बिटल्स जो है एस पी डी एफ, ये 4 ऑर्बिटल्स हैं एस पी डी एफ, जो कहाँ होता है, ऑर्बिट में होता है। अब रही बात के पहला ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल्स होगा, तो देखिए पहला ऑर्बिट में 1 ऑर्बिटल होता है, ये भी निकाला जाता है। सेकेंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल्स होंगे, थर्ड ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स होंगे और फोर्थ ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल्स होंगे। अब कौन कौन सा ऑर्बिटल होगा उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट हैज ओनली 1 ऑर्बिटल, माने फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होगा। वो हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, इसको हम लिखते हैं 1s, ये भी ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि देखिए 1 जो है ये इंडिकेट कर रहा है ऑर्बिट को, और ये ऑर्बिटल, यानी ये फर्स्ट ऑर्बिट का क्या है, ऑर्बिटल है, 1s हम लिखते हैं। सेकेंड ऑर्बिट हैज 2 ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल्स, तो हम ऐसे लिखते हैं 2s एंड 2p। अब 2 लिखने से ये पता चल गया कि सेकेंड ऑर्बिट का ये ऑर्बिटल्स है, एक s है, दूसरा क्या है, p है, लेकिन ये सेकेंड ऑर्बिट का ऑर्बिटल्स है। उसी तरह थर्ड ऑर्बिट में अगर हम थर्ड ऑर्बिट ले लेते हैं, थर्ड ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल्स होगा, 3, वो होगा 3s, 3p एंड 3d। तो ऐसे लिखने से ये पता चल जाएगा कि ये देखिए 3 जो है ये ऑर्बिट नंबर है, ये थर्ड ऑर्बिट का ऑर्बिटल्स है, 3 होगा s p d, 3s 3p 3d। अगर ऐसा हम लिख देते हैं जैसे 5s, ये ऑर्बिटल्स है लेकिन 5वां ऑर्बिट का s ऑर्बिटल है। तो ये ऑर्बिटल्स ये सब जो है मौजूद होता है कहाँ पर, ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट एक जस्ट लाइक ए रिंग है, ऑर्बिट जस्ट लाइक एक रिंग है, जैसे साइकिल का रिंग देखते हैं तो वो ऑर्बिट है। इसके अंदर ऑर्बिटल, अगर ये पहला ऑर्बिट है तो इसमें 1 ऑर्बिटल होगा, अगर ये दूसरा ऑर्बिट है तो उसमें 2 ऑर्बिटल होगा। कौन कौन सा, 2s और 2p। तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ये तो ऑर्बिट जस्ट लाइक एक रिंग हुआ, इसमें 2 ऑर्बिटल, अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो इसमें 2 ऑर्बिटल 2s और 2p। तो s ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल होता है, तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं। अब तो मान ले के गोल दिखाएंगे तो इसी में फैल जाएगा, इसी में आ जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं ये 2s ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल डम्बेल होता है, तो इसी में होगा, इस न्यूक्लियस इसी में ये p ऑर्बिटल है, डम्बेल। तो यानी सेकेंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल्स हो गया, कौन कौन था, 2s और 2p। इस तरह इसकी संरचना होती है। उसी तरह थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिटल की संख्या बढ़ती है। तो ये आपको जानकारी मिली कि ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ऑर्बिटल्स ये है, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड, थर्ड ऑर्बिट में कौन कौन सा ऑर्बिटल हो गए इसकी पहचान हो गई। अब हम निकालते हैं कि इसमें इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, s में, p में, d में, f में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे। अब निकालते हैं इसमें ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, जैसे s ऑर्बिटल है, ये याद रखना पड़ेगा, ये निकालने का भी फॉर्मूला है। जब आप फिजिकल जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग पढ़िएगा वहाँ बताया जाता है। तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं s2,
p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो इसको p6 ऐसे दिखाते हैं। d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो d10 इसको ऐसे दिखाते हैं। f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो f14। यानी मैक्सिमम s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कहीं भी s ऑर्बिटल आता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें 2 से ज़्यादा नहीं दिखा सकते, 2 ही इस जगह इलेक्ट्रॉन के लिए खाली होती है। इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में 6 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होगा, d में 10, f में 14, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो गया। आइए हम जो है बॉक्स डायग्राम हम बताते हैं आपको। अब बॉक्स डायग्राम पता चल जाएगा तो आप आसानी से नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। बॉक्स डायग्राम, बॉक्स डायग्राम अगर हम s ऑर्बिटल लिखते हैं, s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल में जो है एक ही बॉक्स होता है, ऐसे हम देखते हैं एक बॉक्स। इसमें एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक ऑफ होगा एक डाउनवर्ड में होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसको ऐसे S से हम डिनोट कर देते हैं। p ऑर्बिटल, तो इसमें 3 बॉक्स होते हैं, 3 बॉक्स होते हैं। p का है तो ये हो गया px, py, pz। देखिए ये बॉक्स कहाँ से है, हम माने कि ये जो है चूँकि ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है तो वो 3 डायमेंशन है, तो उसको हम स्पेस में देखा देखते हैं। यानी एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो वो कितने तरीके से हम दिखा सकते हैं, माने इसका ओरिएंटेशन कितनी बार हो सकता है। तो एस ऑर्बिटल को हम एक ही तरीके से दिखा सकते हैं, तो एक बॉक्स हो गया। पी ऑर्बिटल है उसको स्पेस में 3 तरीके से हम दिखा सकते हैं, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। इस तरह जो है पी ऑर्बिटल में 3 बॉक्स मिलता है। डी ऑर्बिटल को 5 तरीके से स्पेस में दिखा सकते हैं। तो डी में जो है डी ऑर्बिटल की अगर चर्चा करते हैं तो इसमें 5 बॉक्स होगा। प्रत्येक बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2, 4, 6, 8, 10 मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसको डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू और डी जेड टू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में इलेक्ट्रॉन जो है भरा जाता है। अब इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हुन्स रूल है, इसकी मदद से इलेक्ट्रॉन को इसमें भरा जाता है। ये आपको पता चल गया कि एस में एक ही बॉक्स है, पी में 3 बॉक्स है, डी में 4 बॉक्स है। अब जो है हम जो एलिमेंट इसमें आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है कि नहीं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं और ये पता करते हैं कि वह एलिमेंट कितना बॉन्ड बना सकता है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, ये पता चल जाएगा। इससे भी पता चल जाएगा कि कितना पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इससे क्लियर पता चल जाता है कि कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, कितना बॉन्ड बनाएगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। इधर देते हैं एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसको लिखने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, और तब बेटर होगा जो बताने जा रहे हैं हम बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप मैट्रिक में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन को जो है इस फॉर्म में सजा सकते हैं, 2, 8, 8 डॉटर, इस फॉर्म में
सजा सकते हैं, मैट्रिक में पढ़े हैं। इससे हमको पता चल जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मालूम हो जाएगा तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि वो कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है और कितना बॉन्ड बनाएगा। दूसरा है जो है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरते हैं, माने एनर्जी के बढ़ते क्रम में। देखिए ये पहला ऑर्बिट का ऑर्बिटल्स है, ये जो है 2s 2p सेकेंड ऑर्बिट का ऑर्बिटल्स है, 3s 3p 3d ये थर्ड ऑर्बिट का ऑर्बिटल्स है, ये 4s है। इसमें मैक्सिमम जो है 30 तक ले इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसमें दो 4 और 6 10 और 12 6 18 और 2 20 और 10 30 जिसका एटॉमिक नंबर 30 होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जा सकता है। इस फॉर्म में भी चेक कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सककर जो है हम निकाल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी आपको निकल जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं। ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों तरीके से हम यहाँ दिखा देंगे। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये दिखा देते हैं 8 माइनस VE वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माने कितना इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग करेगा, इसे आपको पता चल जाएगा। अब एलिमेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो आता है उसी को हम दिखा रहे हैं इसमें कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, ये फॉर्मूले में दिए थे, या कितना बॉन्ड बनाएगा, ये आपको पता चल जाएगा। कोई भी एलिमेंट जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 होता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो पहले 1s लिखेंगे, 1s तो इसमें मैक्सिमम 2 होगा, 2s इसमें 2 होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, हम जो है 2 इसमें और 2 इसमें गया, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बचा है, तो 2s के बाद आता है 2p आता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये एक तरीका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाता है तो ns और np लेते हैं, यानी यहाँ पर 2s और 2p, यानी 4 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे भी इसको हम दिखा रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 को हम 2 लिख सकते हैं, उसके बाद से हम 4 लिख सकते हैं, 2 4 6 हो गया। क्योंकि जो फॉर्म हम दिखाए थे देखिए 1s 2s 2p 3s 3p इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 4s उसके बाद से 3d। और ये हम दूसरा जो दिखाए थे जो मैट्रिक में पढ़े हैं 288 के फॉर्म में, पहले 2 हम दिखाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उसको यहाँ लिखेंगे। अब बताइए अगर माने कि 8 2 10 अगर 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा तो 28 आ जाएगा, जैसे हम दिखाते हैं। तो ये जो है 6 को हमने अरेंजमेंट कर दिया, तो ये 4 दिखाई दे रहा है, 2 2 4, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 वैलेंस हो गया इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, तो इसमें अगर हम करते हैं 8 माइनस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये 4 आता है। यानी कार्बन अकेले 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, यानी कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा। इसको ऐसे हम दिखा सकते हैं, कार्बन जो है 4 को बॉन्ड बनाता है। दूसरा जो है नाइट्रोजन अगर लेते हैं 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहले 1s 2s करके 1s 2s 2 4 हो गया, 2p में जो बचेगा भरने के बाद देखिए एक पूरी तरफ भर जाता है तब आगे आइए, ये भर जाएगा तब आगे, अगर ये भर जाता है तब आगे आ सकते हैं। तो 4 और 3 हो गया, तो यहाँ पर ns और np हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। 7 को हम ऐसे लिखें, 2 बचा कितना है, 8 तो हो नहीं सकता है, तो 5 बचा है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, इसमें
5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये नाइट्रोजन जो है कितना बॉन्ड बना सकता है, 8-5 हम कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, तो ये हो गया 3। यानी नाइट्रोजन जो है 3 ही बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और 3 गो इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयरिंग किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है वो लोन पेयर के रूप में आ जाता है। तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होगा, इसको जो है इसको लोन पेयर बोलते हैं, एलपी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8 है, तो इसको हम सजा देंगे 1s2 2s2 2p4 4 4 8 हो गया। NSNP जब भी p में इंटर करता है तो NSNP, n का मानी हम रखते 2 है, तो 2s2p यानी NSNP हो गया 2s2p, इसी को कंसीडर करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे है आप लिख सकते हैं 8 है तो 2 और 6, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना सकता है, तो 8-6 कर देंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने 6 रख दिया, तो ये 2, यानी ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बना सकता है। यानी 2 गो इलेक्ट्रॉन शेयर, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 गो शेयरिंग में भाग लिया, तो 4 गो तो बचा है, वो 4 गो लोन पेयर के रूप में ये आ जाएगा। तो ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है और इस पर 2 लोन पेयर होगा। लोन पेयर, पेयर माने जोड़ा, 2 जोड़ा होता है इस पर। आज अब फास्फोरस आते हैं, फास्फोरस होता है 15 होता है। अब इसका जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यानी 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन को इसमें सजाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 6 4 10 हुआ, 5 अभी बचा है। उसके बाद से 3s में जाएगा, 3p में जाएगा, 3s में 2 ही जा सकता है मैक्सिमम, भरने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी तरह भर गया तो 12 हुआ। अब उसके बाद बचा कितना है 3, तो 3p में जाएगा, तो 3p3, यह देखें लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया तो NSNP यही हो गया, n की जगह पर 3 है, 3s 3p, तो 5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे सजा सकते हैं, पहले 2 लिखिएगा, 15 है तो 8 लिख सकते हैं, 10 हुआ, बचेगा कितना 5, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5 हो गया, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अब ये जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन ये कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, कितना इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड बनाएगा, ये फास्फोरस, इससे पता चल गया 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, यानी 3 बॉन्ड बनाएगा। तो फास्फोरस जो है ये 3 बॉन्ड बनाएगा। अब 3 गो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, 5 गो है तो 2 गो तो बचेगा, तो ये 2 गो लोन पेयर के रूप में आ गए। इसी तरह जो जो एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है आप निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट का और निकालते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 17, तो इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक ले तो हो गया 10 और 7 बचा है। उसके बाद से 3s में जाएगा तो इसमें 2 ही होगा मैक्सिमम, 12 हो गया, 5 बचता है तो 3p5, p में गया तो NSNP, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 हो गया, इसको 2 8 और 7, 5 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 8 7, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 7। NSNP 5 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हुआ इसमें। तो वैलेंस 7, ये कितना बॉन्ड बना सकता है, तो ये बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बना सकता है, 8 - 7 = 1, एक ही बॉन्ड बनाएगा, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग करेगा, तो इसके पास बच जाता है 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो क्लोरीन जो है एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो इस पर बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया तो 6 बचा है, यानी ये जो है 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन इस पर क्या होगा, बचेगा क्लोरीन पर।
अब हाइड्रोजन आते हैं, हाइड्रोजन जो है एक होता है, तो इसको 1s1 एस में इंटर किया, एक ही तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर लिखते हैं इस 288 करके में तो 1 आ रहा है, तो इसका माने होगा कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब इसको 8 में से नहीं घटाएंगे, चूँकि हाइड्रोजन है, बाकी तो सब ऑक्टेट बनाता है, 8 ये डुएट बनाता है, हाइड्रोजन डुएट माने 2 से कंपेयर करेंगे, यानी 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें करते हैं, तो 2 माइनस वैलेंस 1 है 1। इसका माने कि हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। इस पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन जो है का शेयरिंग कर लेते, इस पर कुछ नहीं बचेगा, तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनेगा। इसी तरह हम सल्फर का निकाल सकते हैं, जो इसमें एलिमेंट आता है, या किसी भी एलिमेंट का हम जो है इस मेथड से हम निकाल सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा और वो कितना बॉन्ड बनाएगा नॉन मेटल के केस में। तो ये आपको देखिए, आपको ये मालूम हो गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम हो जाता है तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा और कितना बॉन्ड बनाएगा, ये आपको मालूम हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर लिखने में, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने में किसी कंपाउंड का बहुत आसानी होती है। अब जो है दूसरा जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन के आधार पर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो है हम दिखाते हैं कि कोई भी एलिमेंट कितना बॉन्ड बना सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। तो जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन आता है उतना ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, उतना ही बॉन्ड बनाएगा, उसी को बोलते हैं कोवैलेंसी। आइए तो इसमें बॉक्स डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखे हैं। अब जैसे मान लें कि नाइट्रोजन हम चलते हैं 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 4 3 7 हो गया। यही बाहरी है, यही बाहरी NS और NP। तो इसका बॉक्स हम S में एक बॉक्स होता है, ये 2s है। P में है 3 बॉक्स होता है, तो ये 2p हो गया। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को एक अप एक डाउन हम दिखाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखा दिए। P में 3 है, तो हुंस रूल बोलते हैं कि पहले एक एक करके देखिए, ये सब डीजेनरेट ऑर्बिटल, सबका एनर्जी क्या है, सेम है, तो इसमें पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तब जो है हम क्या करते हैं, ऐसे पेयरिंग करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक एक करके चलते हैं, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये है, माने सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3, तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हम निकालते हैं। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको n से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया, 3, यानी ये कितना बॉन्ड बनाएगा, ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है, यानी 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। वैसे भी आप देखे हैं कि जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहाँ निकाला तो वहाँ पर भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना में 3 बॉन्ड। और ये जो पेयर जो बच रहा है ये लोन पेयर के रूप में होगा, तो हम दिखा सकते हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। ये जो पेयर जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो है आपको लोन पेयर के रूप में होगा, तो एक जोड़ा लोन पेयर होगा, दिखा सकते हैं। आते हैं कार्बन, आते हैं कार्बन में 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2, ये NSNP हुआ, यानी 4 गो हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4, ये वैलेंस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, यहाँ पर 2 2 4। इसी को हम दिखाएंगे बॉक्स डायग्राम में, और उससे हमको पता चल जाएगा कि ये कितना बॉन्ड बनाता है। तो 2s है, तो एक बॉक्स हो गया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। P में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉक्स होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है एक एक करके इसे हम दिखा देंगे, है कि नहीं। ये 2s है, ये 2px लिख सकते हैं, से 2p है, और 2py और 2pz ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया 2, तो कहता है जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन में यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 आ गया, तो यानी कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा,
लेकिन ये 2 बॉन्ड नहीं बनाता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो अब यहाँ इस मॉडर्न थ्योरी जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की, ये मॉडर्न थ्योरी है, तो ये मॉडर्न थ्योरी कहता है कि 2 ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाता है। तो कौन सी इसमें घटना घटेगी, तो यहाँ पर जो है 4 बॉन्ड बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है अपने ही ऑर्बिट, ये सब सेकेंड ऑर्बिट, अपने ही ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में, ये ऑर्बिटल्स है, ये सब सेकेंड ऑर्बिट का ऑर्बिटल्स है, अपने ही ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में जंप करता है। तो उस स्टेट को यहाँ से ये जंप करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो उस हालत में आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा। अब पी में जो है ये 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो इस तरह अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। तभी इसी स्टेट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखिए जो नॉर्मल वे में इलेक्ट्रॉन को सजा देते हैं उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जब भी मॉलिक्यूल बनेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट EX। तो EX का जो है ना, सामने आया, बात आया कि पहले जो है अगर ये थ्योरी मालूम नहीं था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो ये मालूम नहीं थी, लेकिन जो है ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो उस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। इस अवस्था में आता है तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 आ गया। उस हालत में कार्बन कितना बॉन्ड बना देगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट की बात आ गई है तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से भी आपको पता चल गया कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। इसके पहले जो बताए थे 8 - वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो हम बताए थे उसमें भी आपको पता चला कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इससे भी पता चल गया कि 4 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इससे भी पता चल गया कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। उस पर एक जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों से हम निकाल सकते हैं। ये आपको मदद करेगा मोलिकुलर स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने में। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा उसको आसानी से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा। अब एक्साइटेड स्टेट की चर्चा चली है तो थोड़ा सा एक और हम एलिमेंट लेते हैं, जैसे हम क्लोरीन ले लेते हैं। तो वो जो है वो कितना कितना बॉन्ड बना सकता है, इसकी जानकारी आपको देते हैं। क्लोरीन ये 17 है, ये लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 10 हुआ। अभी 7 बचा है तो 3s2 12 हुआ। अब 12 अब 5 अभी बताया तो पी के में आता है मैक्सिमम 6 होता है तो 5 तो हो सकता है। तो ये भरने के बाद जो बचा इसमें दे देते 5, यानी NH&P हुआ। तो यही हो गया वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, यानी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो 3s में अब बताइए थर्ड ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स होता है। 3s में 2 हैं, 3p में 5 है, 3d तो खाली होगा। ये 3d क्या है, ये खाली है। अगर ये इसका क्या मीनिंग हो गया, अगर जो है वैकेंट d ऑर्बिटल अगर होता है तो जो कोवैलेंसी निकलता है, जो कोवैलेंसी निकलता है वो क्या होगा, वेरिएबल होता है। माने एक से अधिक कोवैलेंसी मालूम हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन में है कोवैलेंसी 3 गो, यहाँ पर जो नाइट्रोजन में आपने देखा कि वो 3 बॉन्ड बनाता है, यानी कोवैलेंसी उसकी कितने हुए, 3 है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। लेकिन अगर इस तरह के केस में आता है जहाँ पर वैकेंट d ऑर्बिटल होता है तो वहाँ कोवैलेंसी जो है वैरी करेगा। यहाँ जो नॉर्मल वे में आपको बताएं कि क्लोरीन जो है 1 बॉन्ड बनाता है और 3 लोन पेयर उस पर होगा, हम दिखाए हैं इसके पहले। अब यहाँ हम बता देते हैं कि देखिए ये एक्साइटेड स्टेट में ये 1 भी बॉन्ड बनाएगा, 3 भी बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाता है और 7 बॉन्ड बना सकता है। ये इतना, ये वेरिएबल शो करेगा, वेरिएबल वैलेंसी। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल मौजूद होने के कारण ये वेरिएबल वैलेंसी बनाता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया, इसको बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। देखिए 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम दिखा देते हैं। पहले एक एक करके भरेंगे, 2 3 4 5।
ये देखिए एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ, ये ग्राउंड स्टेट हुआ, तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पर, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो यानी क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं इसको जो है एग्जाम्पल ClF लिख दें, ये एक बॉन्ड बना लेगा इसमें, ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाते हैं, ClF लिख देते हैं, एक बॉन्ड बनाएगा। ये एग्जाम्पल मिलता है ClF। लेकिन ये 3 भी बॉन्ड बनाता है, तो आखिर 3 बॉन्ड जो है ये एग्जाम्पल मिलता है ClF3, यानी यहाँ पर जो है क्लोरीन जो है अकेले है, ये 3 गो फ्लोरीन एटम से जो है ये जुटा है। ये कितना जुटा है? 3 फ्लोरीन एटम से ये जुटा है, यानी यहाँ क्लोरीन 3 बॉन्ड बनाता है, यानी 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो किस कंडीशन होता है? यानी एक्साइट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने ही ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में जंप करता है। तो 3D ये सब एक ही ऑर्बिट के ये तीनों ऑर्बिटल्स है। हम इसको ऐसे D में 5 गो बॉक्स होता है, 1 2 3 4 बना देते हैं। अब देखिए ये तो ग्राउंड स्टेट हो गया, नॉर्मल में एक बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर जो है देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा 1 बाई 1 करके। उस हालत में जो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है उसको एक्साइटेड स्टेट हम बोलेंगे। यहाँ 3, तो इसमें तो 2 है, इसमें 1 हो गया, एक तो यहाँ चला गया, इसमें 1 है, और D में आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया? 3 हो गया। तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है ClF3। लेकिन काय गो यहाँ पर अगर देखते हैं पहला केस में ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 जोड़ा 2 3 जोड़ा हो गया। यहाँ पर जो है ClF3 में कितना होगा? 2 जोड़ा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसका स्ट्रक्चर जो है हम बना सकते हैं। यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है तो Cl3, यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर है, तो इसको होता है ClF3। अब ये सब स्ट्रक्चर जो है हम हाइब्रिडाइजेशन में हम बताएंगे। जब हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो किसी मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है तो वहाँ पर हम बताएंगे। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो है वैलेंसी कितना हुआ? 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो कोवैलेंसी 1 हो गया। जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, उतना ही बॉन्ड बनाएगा, उतना ही कोवैलेंसी। यहाँ कोवैलेंसी 3, तो यहाँ वेरी कर दिया, तो इस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ये एक्साइटेड फर्स्ट हो गया। फिर देखिए ये जंप कर सकता है, फिर यहाँ से अगर फिर यहाँ पर आएगा तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं 3 बॉन्ड 1 इसमें, तो ये 3 हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये आएगा, तो इसमें 2 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन D में मिला, 1 2 3 4 5, तो 1 इसमें पहले से है, 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ है तो 1 रहता है। यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 हुआ, लेकिन लोन पेयर क्या आता होगा? 1 होगा इसमें 5। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बना सकता है? ये यहाँ पर ClF5। ये कार्बन जो है क्लोरीन जो है 5 गो फ्लोरीन से जुटेगा, यानी 5 गो ये बॉन्ड बनाएगा, यानी 5 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। यहाँ कोवैलेंसी कितना हो गया? 5। यहाँ बदल गया, 1 हुआ 3 हुआ अब 5 हुआ, तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट सेकेंड हम बोल सकते हैं। अभी भी यहाँ पर ये जंप करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आता है। तो इस हालत में इसमें 1 P में हो गया 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और D में जो है 3 अनपेयर, इसमें पहले से है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 7 हो गया, यानी 7 ये क्लोरीन अकेले 7 ये बॉन्ड बना लेगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा, यानी ClF7 ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, बनता है, ये 7 बॉन्ड बना। यहाँ कोवैलेंसी कितना हो गया? 7। तो यहाँ पर जो है इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट थर्ड। तो इस तरह जो है कि इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। ये वैकेंट D ऑर्बिटल होने के कारण ये सब जो है ये जो है ClF भी बना सकते, ClF3 बना, ClF5 बनाने के लिए क्या होगा? 5 गो चाहिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका मानी है कि ये एक्साइट करता है, उस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो ये विद्यार्थियों मालूम हुआ कि दोनों से कि आपको मालूम हो गया कि हम जो है
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकाल कर हमने दिखा दिया कि कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, उसकी क्या कोवैलेंसी है। इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन का बॉक्स डायग्राम के आधार पर हमने दिखा दिया कि कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उतना ही बॉन्ड बनाएगा, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपको पता चल जाता है। अब इसमें हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर स्ट्रक्चरल फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, तो ये मालूम होना चाहिए जो जो एलिमेंट इन्वॉल्व कर रहा है उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में, उसमें वो जो है वो कितना बॉन्ड बना सकता है। जैसे इस मेथड से इनऑर्गेनिक स्पेसीज या ऑर्गेनिक स्पेसीज ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, आप बना सकते हैं। रहते हैं CH4, तो CH4 में देखिए ये आपको जो है कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये आपको मालूम हो, ये बताया है कि कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन जो है 1 बॉन्ड बनाता है। ये हम लिख रहते हैं नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, या इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, मानी कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। ये आपको पता चल गया, बताया है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। ऐसे आप देख सकते हैं, अगर कार्बन है तो 6 होता है, तो हम लिख सकते हैं 2 और 4, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 8 माइनस 4, ये 4 जो आया है ये जो है आपको बनाएगा, यानी 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। दूसरे तरीके से बताया है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। इसका अगर लिखते हैं तो यहाँ पर 2 है, अब p में जो है 2 है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन इसमें जम कर जाता है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, तो ये इसका मानी हो गया कि कार्बन कितना बॉन्ड बना सकते हैं 4। दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो कार्बन जो है, ये जो हम दिखा दिए, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन कितना बनाता है 1 बॉन्ड बनाता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बना लिया, इस हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बना लिया, ये हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बना। कार्बन अकेले 4 बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन अकेले 1 बॉन्ड बनाता है। अगर इसको लेविस स्ट्रक्चर के रूप में दिखाना चाहते हैं, देखिए 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग करके बना है। तो कार्बन 4 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। देखिए इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कार्बन को होगा, 1 हाइड्रोजन को होगा। इस बॉन्ड में जो है 1 कार्बन के 1 हाइड्रोजन का, 2 एटम के बीच बराबर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में दोनों का 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। इधर हम दिखा सकते हैं, इसमें हम दिखा सकते कार्बन हाइड्रोजन में ये शेयरिंग किया। अब ये शेयरिंग पर जो है इसका भी अधिकार है, तो ये डुएट बना लिया। लेकिन कार्बन शेयरिंग पर ये इसका भी अधिकार है, इसका भी अधिकार है। यहाँ से अगर देखते हैं तो ये देखिए ये ऑक्टेट बनाया, कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया स्टेबिलिटी के लिए, इसको बोलते हैं डुएट। ये इसको बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप ऐसे भी ऐसे कर सकते, इस तरह बनाकर ऐसे भी आप आ सकते हैं, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। आइए चेक किया जाए। और में हम बना सकते हैं, जैसे कार्बन है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आता है, तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसमें 2 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दिखा देते हैं, इसी को बोलते हैं लेविस सिंबल। ये है लेविस सिंबल जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़िएगा। और 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 है हाइड्रोजन, तो इसको जो है एक ही जो है हम दिखा सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही मिलेगा। इसमें हम दिखा सकते हैं, उसको क्रॉस से दिखा देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। अब जब शेयरिंग करता है, ये सब लेविस सिंबल हुआ। अब देखिए 2 एटम के बराबर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, तो कार्बन तो 1 है,
4 इलेक्ट्रॉन का अकेले शेयरिंग करेगा, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन से एक एक शेयरिंग कर लेगा। यहाँ से ये शेयरिंग कर ले हाइड्रोजन, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग कर ले, ये सब बॉन्ड बना लेता है। इसका एक, इसका हाइड्रोजन का एक, ये बॉन्ड बनाए, यानी कार्बन अकेले 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, हाइड्रोजन अकेले एक इलेक्ट्रॉन का, तो ये कार्बन अकेले 4 बॉन्ड को बना लिया था। हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कार्बन अकेले कितना बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है हाइब्रिडाइजेशन में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। कार्बन का टेट्राहेड्रल होता है कि नहीं, ऐसे थोड़ा सा एंगल होता है, 109.5 डिग्री होता है, क्यों होता है हम वहाँ पर आपको बताया जाएगा। अभी ये समझिए हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। आइए ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें आपको लोन पेयर और जो है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पता चल जाए। देखिए, अगर हम ले लेते हैं इनऑर्गेनिक स्पीसीज एक लेते हैं, जैसे PCl3, तो ये फास्फोरस है 15 है, क्लोरीन है 17 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 15 2 8 5 और 2 8 7, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 5 है, इसका कितना है, 7 है। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं 1s2 2s2 करके, अब देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाएगा, 8-5, ये 3 बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा, 8-7, तो ये 1। ये आपको हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड्स या शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कितना शेयरिंग करेगा, इतना ही का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी ये फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, ये जो है क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। हम कैसे हम दिखा सकते हैं, तो लेविस सिंबल दिखाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम पूरा दिखा देते हैं, 2 गो 3 4 5, ये 3 क्लोरीन है, तो क्लोरीन पर वैलेंस 7 होता है, तो 1 2 4 6 1 7। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फास्फोरस 3 ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, और 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो फास्फोरस हम दिखा दिया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का हम दिखा देते हैं, फास्फोरस का 1 क्लोरीन का 1, फास्फोरस का 1 क्लोरीन का 1। देखिए क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, फास्फोरस अकेले 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। यहाँ से आपको पता चल गया। तो अब यहाँ पर आप दिखाते हैं, देखिए फास्फोरस के बाद 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 गो तो शेयरिंग में भाग ले लिया, 3 गो शेयरिंग में भाग लिया, 2 गो बचेगा, ये लोन पेयर के रूप में हो गया। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 भाग लिया बॉन्डिंग में, 1 भाग लिया, तो 6 तो बचाएगा, 2 4 6, ये 2 4 6 2 और 2 4 और 2 6, इस तरह इसका भी ऑक्टेट हो गया, शेयरिंग पर दोनों का अधिकार होगा। इसका भी जो है 8, इसका भी हो गया 8 हो गया। फास्फोरस में देखते हैं तो 2 4 2 6 2 8, सबका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं P, इस पर ये लोन पेयर है, ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो फास्फोरस अकेले 3 बॉन्ड बना देगा, क्लोरीन अकेले कितना, 1 ही बॉन्ड बनाता है। ऐसे देख सकते हैं आप इसको, जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में भी आप देख सकते हैं कितना बॉन्ड बनाएगा। उधर फास्फोरस का यहाँ पर 15 है, तो हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, p में गया NSNP। आप यहाँ दिखाएंगे S में 2 है, और ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर 3 है, एक एक करके ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 9। ये जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर 3, यानी ये 3 बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस अकेले। उसी तरह क्लोरीन में आप दिखा सकते हैं, तो वहाँ क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में 1 बॉन्ड बनाता है। अब आइए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जो एल्केन हुआ अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, उसका स्ट्रक्चर इसके बेसिस पर हम कैसे हम बनाएंगे आसानी से।
स्ट्रक्चर बन जाता है तो हम लेविस स्ट्रक्चर बन जाता है तो हम लेविस स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं आसानी से। अब जैसे C2H6, अब बताइए इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन हो रख देते हैं और इसमें 6 हाइड्रोजन है, तो देखिए ये कितना बॉन्ड बनाएगा 4, तो यहाँ पर कार्बन है 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन जो है 1 बॉन्ड बनाता है। ये आपको दिमाग में पता होनी चाहिए कि उससे हम देख सकते हैं 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी आपको निकल जाएगा, ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन से भी जो है आपको निकल जाएगा कि कितना कितना बॉन्ड बनाता है कोई भी एलिमेंट। अब ये कार्बन देखिए 6 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन इधर होगा, तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये 3 बॉन्ड बना लिया, यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा। और ये कार्बन भी जो है 3 बॉन्ड बना लेता है, ये 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता, अभी तक 3 दिखा दिए तो एक और दिखा देते हैं, तो ये कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना चुका है, 3 और कमी है तो 3 बॉन्ड और बना देते हैं, तो इस पर हाइड्रोजन हम दे देंगे, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह जो है C2H6 का स्ट्रक्चर हुआ। हम लेते हैं जैसे CH3OH, हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3OH। अब देखिए इसमें एक कार्बन है, कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और फिर ये हाइड्रोजन है, दिखा सकते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इधर से देख लिए कार्बन है 4 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन जो है आपको बताया है कि यह ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन जो है 1 बॉन्ड बनाता है। आप चेक कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में लिखते हैं ऑक्सीजन जो है 8 होता है, तो इसको हम 2 और 6 लिख सकते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कीजिएगा तो 6, यानी 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं 1:2:2p4, ये कितना 8 का हम लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का है 4 4 8 हो गया। इसमें अगर चेक करते हैं तो ऑक्सीजन का इसमें 2 है, अगर P में 4 है तो हम ऐसे चेक करते 1 2 3 4, 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिला है, यानी 2 ही बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन है। तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, हमने 1 बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड 2 बॉन्ड बनाता है, हमने 2 बॉन्ड बना दिए, इसको तो हम पूरा कर दिए। अब यहाँ पर देखिए कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड तो बना चुका है, 3 बॉन्ड और हम बना देते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन होगा 1 हाइड्रोजन, तो कार्बन भी 4 बॉन्ड बना चुका, ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना लिए, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था, तो 2 को बॉन्ड बना लिया, यानी 2 को इलेक्ट्रॉन तो भाग ले लिया, लेकिन बचेगा कितना 4 इलेक्ट्रॉन बचता है, 2 जोड़ा, तो 2 जोड़ा इस पर हम दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं ये कार्बन पर। अब एग्जाम्पल हम बताते हैं जैसे C2H2 का। C2H2 का क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। 2 कार्बन है, हमने 2 कार्बन को हम दिखा दिए। अब देखिए 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन इधर होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन तो 1 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड हमने बना दिया। ये हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बना दिया। अब ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, तो 1 बॉन्ड बना चुका है, तो 3 बॉन्ड की कमी है, तो इसके बीच 3 बॉन्ड हम दे देते हैं, तो इसका भी कोवैलेंसी पूरा हो गया, 4 बॉन्ड बना लिया। ये भी 4 बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन 1 बना, ये हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड बना लिया। इस तरह हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं जैसे CH3COCH3, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल कीटोन है, या इसको एसीटोन भी बोलते हैं, है कि नहीं, या इसका IPC नाम हो जाता है प्रोपेनोन। ये सब जो है इसका नामकरण जो है इसका क्या नाम होगा, कॉमन नेम, ओल्ड नेम, नया नाम, ये सब जो है जैसे इसको हम स्ट्रक्चरल और मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताएंगे। जो भी कंपाउंड आपको पढ़ना है कि नहीं, कम्पिटिटिव से एलिमेंट से लेकर 12 और कम्पिटिटिव तक, वो टोटल कंपाउंड के बारे में हम जानकारी देंगे। इसमें 3 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। ये सब तरीका तो हम पहले बता चुके हैं कि कितना कोई भी एलिमेंट कितना बॉन्ड
बनाता है। तो दो तरीके से 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा, या जो है बॉक्स डायग्राम से आप बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा। इसमें आप निकालते 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है तो इसमें भी 2 आ जाएगा, यानी 2 ही बॉन्ड बनाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। 3 कार्बन है, कार्बन को हमने 3 ले लिया, सजा दे। 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहाँ दे देते हैं। और हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इधर है और 3 हाइड्रोजन यहाँ है। कार्बन देखिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ से तो 3 बना लिया। अब ये 4 बॉन्ड बनाना है तो 1 बॉन्ड यहाँ बना लिया, ये कार्बन का 4 हो गया। ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। तो पहले ऑक्सीजन को हम बना देते हैं। तो ऑलरेडी कार्बन जो है 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 इधर कर देते हैं तो 4 बॉन्ड हो गया कार्बन। अब ये कार्बन 4 बॉन्ड हमको दिखाना है, 1 बॉन्ड बना चुका है, 3 बॉन्ड की कमी है तो 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। यहाँ पर H ये हो गया डाइमिथाइल कीटोन का, यानी एसीटोन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाता है। इसका CH3 अब इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए। CH3 अब इसका स्ट्रक्चर जो है बनाया जाएगा। देखिए इस कार्बन से 3 CH3, ये इसको मिथाइल अल्काइल बोलते हैं, सब इसके जानकारी देंगे जो इसके बाद जो है लेक्चर आएगा, जो क्लास ले उसमें जानकारी देंगे। ये कार्बन से 3 गो कार्बन ये जुटा हुआ है, CH3 जुटा हुआ है तो ये एक कार्बन है। अब ये इससे 3 कार्बन जुटा हुआ है, एक इधर कार्बन है, एक इधर है, ऐसे है। इस कार्बन पर जो है 3 हाइड्रोजन है तो एक इससे ये 3 हाइड्रोजन हो गया। इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन हमने दिखा दिया, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन ये जुटा हुआ है, 3 बॉन्ड बन तो कार्बन 3 बॉन्ड, यहाँ 3 बॉन्ड दिखा दिया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इससे के साथ जोड़ देंगे तो ये 4 बॉन्ड हो गया। इसके साथ इसको जोड़ दें, इस कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया। इससे एक देखिए 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड की कमी है तो इसको जोड़ देंगे, इस पर 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन पर कितना है? 3 बॉन्ड है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसको अब बचा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा, तो हम कहाँ रखें? अगर हाइड्रोजन रखते हैं, ऑक्सीजन रखते हैं तो ये तो मान ले कि बॉन्ड बना ले, कार्बन का 4 हो जाएगा, लेकिन अब तो ये हाइड्रोजन 1 बना था, अब तो ये तो जुटेगा नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए ऑक्सीजन पहले रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन होगा तब हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 तो 2 बॉन्ड बना लिया, तो स्वतः जो है कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। इसके आधार पर हम दिखा सकते हैं। अब हाइड्रोजन जो है इस पर है 3 है, CH3 है, ये है CH3 हुआ, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड सब बना लेता है। इस तरह हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखा सकते हैं। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। CH3 हम कर देते हैं। ये आपका हो गया CH और फिर CH3 देखिए इसमें एक कार्बन है जिससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये कार्बन पर कुछ नहीं जुटा है। इस कार्बन से 3 गो मिथाइल ये CH3 जुटा है, तो हम बताइए कार्बन एक ये दिखा दिए, इससे 1 हाइड्रोजन जुटा है, 1 हाइड्रोजन जुटा है। ये कार्बन दूसरा हम दिखा रहे हैं, तीसरा कार्बन से जो है ये 3 गो कार्बन ये जुटा है, 3 कार्बन जुटा है, तो 1 2 3। अब ये कार्बन बस 3 हाइड्रोजन है, ये पता है CH3 इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो ये जो है हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बना, 3 बॉन्ड दिखा दिया, 3 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर भी जो है 3 हाइड्रोजन जुटा है, इस पर भी 3 हाइड्रोजन जुटा है, हमने दिखा दिया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसको तो जोड़ना ही पड़ेगा, इस 4 हो गया, यहाँ जोड़ बॉन्ड 1 बॉन्ड दिखा देते, 4 बॉन्ड हो गया। ये 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड की कमी है, तो इसमें इस सब का आपका ऑक्टेट पूरा हो गया। जितना बॉन्ड बनाता है हमने दिखा दिया, 4 बॉन्ड बना दे 4। अब इसको देखना है ये कितना है, ये आपका कितना हो गया, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड की
कमी है हम उसको दिखा देते हैं एक बॉन्ड। तो इस पर भी कितना हो गया, 4 बॉन्ड हो गया। अब इधर से आइए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये हाइड्रोजन है तो इसके साथ 1 बॉन्ड बना लिया। 3 बॉन्ड की कमी है तो 3 बॉन्ड हम यहाँ पर दिखा देते हैं, तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया। और ये कार्बन स्वतः यहाँ पर आ गया कि ये 4 बॉन्ड। इस तरह हम जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको मालूम हो को कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, यानी कितना बॉन्ड बनाता है। अगर ये मालूम हो जाएगा निकालने का तरीका, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप आसानी से निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों, ये जो कंपाउंड आया है कि नहीं, इस कंपाउंड का नेक्स्ट क्लास में जो है हम इस पर इसका क्या कॉमन नेम होता है, इसका क्या आईपीसी नेम होता है, न्यू नेम होता है, इस सब पर एक 1 बाई 1 करके चर्चा करेंगे, है कि नहीं। आगे बेसिक में जाएगा तो आपको नोमेनक्लेचर मिलेगा, आइसोमेरिज्म मिलेगा, मैकेनिज्म मिलेगा। मैकेनिज्म थोड़ा सा लंबा होता है, वो सब क्लास इसमें चलती रहेगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी तो बेसिक बता रहे हैं, बेसिक में पूरी हम जानकारी दे देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे लिख सकते हैं, उसका क्या नाम होगा, है ना, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या मोलिकुलर फार्मूला होगा, ये सब पूरी जानकारी देंगे इसके बाद वाला में। अब ये जो है मैटर जो बताएं, ये सब चीज़ें बताएं, अगर दिमाग में आपकी बात बैठ जाती है, आप ये समझ जाते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आसानी से रिएक्शन भी करा सकते हैं। अगर फार्मूला लिखिएगा तो आसानी से रिएक्शन भी करा सकते हैं, और रिएक्शन भी आप जो है आसानी से करा सकते हैं। किसी कंपाउंड का फार्मूला भी आसानी से लिख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी आप आसानी से लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।